ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। डूंगरपुर में बोले पीएम मोदी, राजस्थान की हर भर्ती में घोटाला हुआ। गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी, केकेआर के बने मेंटर। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई पेशी। पंजाब में कई ठिकानों पर एनआईए के छापे, खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। उत्तरकाशी में 38 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी, 900 के बाद अब डाले जा रहे 800 mm के पाइप। इजराइल हमास जंग पर बोले शी जिनपिंग, 2 स्टेट सॉल्यूशन की एकमात्र हल। आज शाम 5:30 बजे होगी G20 वर्चुअल समिट, दुनिया भर के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इजराइल हमास जंग के बीच कतर का बड़ा ऐलान, गाजा में मानवीय आधार पर रुकेगी जंग। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर औरैया से है, जहां सुभाष चौक पर ओमनी चालक की गुंडई सामने आई है। आपको बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा एक संदिग्ध ओमनी को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद ओमनी के ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। बता दें, अब पुलिस ओमनी चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां जिले के मस्तूरी विकास खंड में स्थित एसीसी चिल्हाटी सीमेंट परियोजना के आसपास के ग्रामों में मोबाइल मेडिकल वैन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जहां आज दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य एसीसी की परियोजना के आसपास रहने वाले लोगों को उनके ही गांव के पास गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक उपचार प्रदान करना है। मोबाइल मेडिकल वैन के द्वारा क्षेत्र के 13 ग्राम पंचायतों के कुल 16 ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। खबर गाजियाबाद के लोनी वार्ड नंबर 15 से है, जहां अवैध रूप से संचालित इकाई पर नगरपालिका लोनी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, लगातार लोनी में अवैध रूप से संचालित प्रदूषणकारी इकाइयों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने अब अपनी कमर कस ली है और शिकायत के बाद ईओ लोनी के आदेश पर नगरपालिका के नोडल अधिकारी संजीव कुमार अवाना ने संयुक्त टीम के साथ पहुंचकर अवैध रूप से संचालित प्रदूषणकारी इकाई के संचालक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिससे क्षेत्र में अवैध रूप से चलाई जा रही इकाइयों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। खबर चित्रकूट से है, जहां रायपुरा थाना क्षेत्र के समीप झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर जोरदार टक्कर हो गई है। ये टक्कर परिवहन निगम की जनरथ बस और बोलेरो वाहन के अचानक आमने सामने आ जाने से हुई है। बता दें, दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस करीब 20 मीटर तक 4 पहिया वाहन को घसीटते हुए ले गई थी। वहीं इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, इस हादसे में 4 पहिया वाहन सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी जो चित्रकूट प्रयागराज हाईवे है, वहाँ पे बगरही के पास एक दुर्घटना घटी है। एक रोडवेज की जनरल बस थी और एक दूसरे तरीके से एक बोलेरो आ रही थी। दोनों में एक कोलिजन की घटना घटी है, जिसमें मैं और कप्तान साहब मौके पे भी गए थे और अभी हम लोगों ने जिला अस्पताल में आके भी स्थिति देखी। इसमें कुल 11 व्यक्ति थे, जिसमें से 5 की डेथ हो गई है
और बाकी 6 लोगों को उनका प्राथमिक उपचार करके उनको मैनेज करके उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए। और हमारे वहाँ पे कर्मी भी मेडिकल कॉलेज पहुँच रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से भी वार्ता हो गई, उनको अच्छे से अच्छा इलाज तत्काल मुहैया कराया जाए और उनकी अच्छा इलाज कराया। अभी जो चित्रकूट प्रयागराज हाईवे है खबर बांदा से है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड राज्य की मांग की है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन भी किया है। वहीं केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन भाजपा पर पूर्व डीजीपी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार में बैठे राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने और हम गरीबी के चलते पंजाब और हरियाणा की तरह बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड सरकारों की प्राथमिकता से सदा बाहर रहा है और बुंदेलखंड आजादी के 75 साल बाद भी विकास की राह देख रहा है। मैं पहल कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि कोई राजनीतिक दल इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तो उसको ये समझ में आया लोगों से बात करने के बाद कि समझ में हम लोग अपना एक दल गठित करें जो चुनाव में भाग लेगा और उसका मुख्य उद्देश्य हमारा होगा कि ये 8 जिले जैसा हमने दिया है अपने पर्चे में मध्य प्रदेश के और 7 जिले उत्तर प्रदेश के मिलाकर के एक बुंदेलखंड का स्वतंत्र राज्य का गठन किया जाए। जब अलग राज्य का गठन होगा तब हमारी जरूरतें जो हैं बजट पर हमारी जो मांग है वो एक जैसी होगी। तब फिर हम एक केंद्रित रूप से फोकस तरीके से यहाँ विकास का काम कर सकेंगे। इतने लंबे समय आजादी के इतने लंबे समय गुजर जाने के बाद भी यहाँ की आर्थिक स्थिति में, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गरीबी का स्तर यहाँ बढ़ता जा रहा है। मैंने खुद अपने टाइम में देखा है कि पानी का, जल का स्तर जो है, भूगर्भ जल का है, उसका स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। उससे नदियां सूखती जा रही हैं। वैसे भी सूखी जमीन है यहाँ की, अगर पानी नहीं मिलेगा तो कृषि का उत्पादन कैसे होगा? हमारी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता सरकार की नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं बन पाती है। क्षेत्र छोटा है, पिछड़ा है, न तो लंबा आंदोलन चला पाते हैं और न अपनी बात पहुंचा पाते हैं। किसी भी बड़ी पार्टी के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ नहीं जा पाते हैं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक स्वतंत्र रूप से राजनीतिक दल गठित करने का ये उपक्रम शुरू करना। आपको लगता है कि अगर ये अलग राज्य बन गया तो विकास बिल्कुल निश्चित तौर पर जितने भी अलग छोटे राज्य बने हैं उन सब का उदाहरण ये बताता है कि जब हमारी जरूरतें एक जैसी होती हैं तो विकास होने लगता है, क्योंकि फिर पैसा हमारा बजट वही खर्चा होगा। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी जो ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र है बजट को ले जाता है, जिसको जरूरतें ज्यादा है उसको नहीं मिलता है। उत्तराखंड 2001 में शायद अलग हुआ था। आज उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 3.5 गुना करीब है उत्तर प्रदेश। ये पोजीशन है। आपके सर दल का नाम क्या है, किस तरीके से शुरुआत होगी? हमारे दल का नाम हमने रखा है बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी, और ये इसका कैसे काम करेंगे सर आप? हमारा ये इसका पर्चा है, ये मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजनीतिक दल चलाएंगे वो इसमें सब दिया हुआ है। सर आपने पानी की विशेष समस्या बताई बुंदेलखंड में, जो बांदा और बुंदेलखंड में खनन हो रहा है उसमें आप कितना जिम्मेदार मानते हैं अधिकारियों को, जो सत्ता पक्ष को, जिससे नदियां सूखती जा रही हैं, कई ट्रक पानी बर्बाद सड़कों में हो रहा है? 100% इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की और सरकार की है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है नदियों को बर्बाद करने का। जब तक वैज्ञानिक रूप से खनन हो या किसी तरह खनन हो, बालू का एक खनन है, कोई भी खनन जब तक वैज्ञानिक रूप से नहीं किया जाएगा तब तक वो सस्टेनेबली नहीं चल पाएगा। और मैं जैसा कह रहा हूं बार बार इसको कि ये क्षेत्र कभी प्राथमिकता नहीं बन पा रहा है सरकारों के दृष्टिकोण में। इसलिए देखिए यहाँ
मेडिकल कॉलेज बना था 10 साल पहले, आज तक चालू नहीं हो पा रहा ठीक से। 1/3 स्टाफ है वहाँ। कुछ दिन पहले आप लोगों ने रिपोर्ट किया था मरका के पास एक बोट ट्रेजरी में दर्जनों लोग मारे गए थे। उसी जगह पे पुल बना खड़ा हो, खंभे खड़े हुए हैं। ये खंभे पिछले 7-8 साल से खड़े हुए हैं, पुल नहीं बन पा रहा है क्योंकि प्राथमिक नहीं, अभी चालू नहीं हुआ, अभी चालू नहीं हुआ। और वासी वाला चालू हुआ है, अभी मरका नहीं चालू हुआ। और मरका में वो घटना हुई थी उस घाट पर, और वो पुल के पास से ही नाव निकल गई थी जहाँ घटना हुई थी। पुल के खंभे अभी तक खड़े हुए हैं। मैं पिछले 10 साल से गूगल पे देखता रहता हूँ उसको, मैं अपने क्षेत्र को गूगल से देखा करता हूँ उसको, तब से वो खंभे वहाँ पे खड़े हुए हैं। मऊ में एक पुल बन रहा है, उससे खंभे भी 10 साल से खड़े हुए हैं। ये क्षेत्र प्राथमिकता में आ ही नहीं पा रहा है। ये सवाल कोई पूछ नहीं सकता सरकार से कि ये खंभे क्यों खड़े, क्यों नहीं पुल बन रहा है, आप बजट नहीं दे रहे हैं। सर पूछा गया था, इधर उमा भारती आई थी और वो आई थी आपकी निरंजन ज्योति भी आई थी उस दौरान, तो बस उनका यही कहना था ये नहीं कह पाएंगे ना। पहली बात तो तकनीकी लोग नहीं है, और दूसरा वो उन्हीं की पार्टी यहाँ सत्ता में है, वो कैसे कुछ बोलेंगे। सर वर्तमान सरकार कह रही है कि हमने यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, अब बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। विकास को मैं अभी सरकारी योजनाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने पूछा तो मैं इतना जरूर कह दूंगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कोई लाभ इस क्षेत्र को नहीं मिल रहा है। इसका केवल नुकसान ये हुआ है कि किसानों की जमीन चली गई। कल मैं गया था चित्रकूट, मुझे 2-3 गाड़ियां पुल रास्ते हुए मिली। ये उसका उपयोग कौन करेगा? बांदा के लोगों को इसका फायदा क्या है? बुंदेलखंड के लोगों को खाली नाम रख देने थोड़ी हो जाएगा, और जो उसकी गुणवत्ता है उसका उसी में। फिर यही बात की प्राथमिकता नहीं है, यहाँ के लोग की आवाज नहीं सुनते हैं। लोग वो ये लोग नहीं सुनना चाहते कि इतनी खराब हाल से बना हुआ है तो कार्रवाई हो जाए, जांच हो जाए। क्या उसमें क्वालिटी नहीं मेंटेन बहुत की? खराब है, बहुत खराब क्वालिटी, कमर टूट जाए बूढ़े आदमी, गाड़ी चल नहीं सकती। क्या सरकार अपने से नंबर बढ़ाने का काम कर रही है? हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं आज अभी सरकार आज नहीं करूँगा, आज मैं केवल बुंदेलखंड से रिलेटेड बात ही करूँगा।